और आप शेयर करें। चले, हम कहाँ से पढ़ रहे थे? एमसीक्यू नंबर क्या था? एक सेकंड, 130 समथिंग पे थे, 130, 31 या कुछ। वन कितने पे थे हम लोग? 130 समथिंग पे। ओके, 130। यहाँ पे थे हम लोग। ये हम लोग 134 पे, 133 का हमने कर लिया था। हाँ, Sandstone and limestones are example of सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, हाँ ये 133 हमने कर लिया ठीक था, है, सैंडस्टोन लाइमस्टोन। हाँ sedimentary। Okay, 134 है absolute zero, which is the lower limit of the thermodynamic temperature scale, is equivalent to the dash on the Celsius scale। यानी कि सेल्सियस इसकी आप माइनस देखें टू कि जो सेवेंटी हाँ, सेल्सियस -273 होता है। ठीक है जी, एब्सोल्यूट जीरो जो किसके इक्वल होता है 273 के इक्वल होता है सेल्सियस स्केल पे। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इक्वेटर इज लार्जर देन द पोल टू पोल डायमीटर बाय, यानी कि जो अर्थ इक्वेटर का डायमीटर है वो लार्जर है पोल टू पोल डायमीटर के, तो कितने किलोमीटर वो लार्जर है? तो देख लें इसका 135 135 का का, बी 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर। ओके, टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द अर्थ लाइज इन इनर लिथोस्फीयर कोर, आउटर कोर, बी। एस्थेनोस्फेयर। 136 का जी लिथोस्फेयर के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। अब कितनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं? डी 137, 7। 7। ओके, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो 7 हैं। फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज डैश ऑफ द टोटल वाटर, जो फ्रेश वाटर है जमीन पे वो टोटल वाटर के कितना परसेंट है? बी 5%। 2.5 to 5%। ठीक है जी, 5% है। ओके, ओजोन लेयर लाइज इन द डैश, यानी ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर, लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में। कौन सी लेयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन का पाई बी, जाती है 139 का बी। स्ट्रेटोस्फेयर, 139। ओके, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू डैश लेयर्स। तो 5, अर्थ ये एटमॉस्फेयर हमने कितने लेयर्स पहले भी में पढ़ा पड़ी है। थी? 5 लेयर्स। विच टाइप ऑफ रॉक में कंटेन फॉसिल्स, तो इनमें से कौन सी रॉक्स में फॉसिल्स होते हैं? मेरे ख्याल से देखिए इग्नियस में सेडिमेंट्री होते हैं, में। मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। 141 सी, हाँ चेक कर ले 141 पे, सेडिमेंट्री में होता है। सेडिमेंट। ओके ठीक है। द mass is highly concentrated from weight, फॉर्म ऑफ energy, force, एनर्जी, momentum। एनर्जी बी, मैस, weight, the mass is highly concentrated form of एनर्जी। energy। एनर्जी नहीं, mass weight की फॉर्म नहीं होती। मास वेट की नहीं होती, एनर्जी की होती है। mass is highly concentrated form of energy और एक weight। मिनट रुको, चलें इसको, रुको 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 इसको रुको। चेक कर ले, मुझे लग ओके, रहा है the mass is mass highly is concentrated form of, highly concentrated form of, ठहरो ठहरो, the mass is highly concentrated form of energy. The scientists proved that the energy and mass okay are the interchangeable properties. ये भी ठीक सेंड है, कर ठीक है। दूंगी। Okay. चलो, The whole earth can be covered by dash stationary, geostationary satellites। तो 3 थ्री या थ्री 5 में से थ्री कोई थ्री एक है, थ्री चेक कर लें। थ्री थ्री 3। 3 है। The ozone layer is at height of dash kilometer from the surface of the earth, 20 to 30। 144 का बी। Okay जी, 20 to 30 ठीक हो गया। The ozone layer was discovered by, डी 145 का देख लें। डी 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 चार्ल्स, देखो जे थॉमसन चार्ल्स ने तो, फैब्री। जे थॉमसन ने तो वो किया था ना, न्यूट्रॉन, क्या न्यूट्रॉन इजाद किया था, क्या किया था? प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इनमें से किया, कुछ ही में इलेक्ट्रॉन किया ना। हाँ और इलेक्ट्रॉन। आइंस्टाइन ने तो कुछ और किया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस किया, ठीक है। और अब हाँ बताइए आखिर पे तो ये FW एस्टन ने तो क्या किया इन्होंने था? दो, इसने भी कुछ किया था, ये हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। किसने? FW एस्टन ने। इसका हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं।
हाँ, इसका भी कुछ पढ़ चुके हैं। इसका भी हमने कुछ पढ़ा था। चले वो अभी माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन इसका हम बाकी पढ़ के आ चुके हैं। हाँ, इसने क्या तो इंट्रोड्यूस कराया चार्ल्स था? फेब्री एंड हेनरी ब्यूसन ब्यूसन। चलो जी, आगे चलो, आगे चलो। 146। ओके, ये हो गया। ठीक है। द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डैश लेयर्स। तो जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है अर्थ का, वो कितने लेयर्स में पाया जाता है? 4, 5, 6, 7? 146 बी 5। ओहो, ये तो अभी हमने थोड़ी ठीक देर है। पढ़ा है, पहले पढ़ा है कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है 5 लेयर्स में होता है। हाँ, 5 लेयर्स में। ठीक है। वी लिव ऑन द अर्थ। हम अर्थ की कौन सी लेयर में हम मौजूद हैं? इनर पहली कोर, आउटर में कोर, आउट क्रास्ट, मेंटल? क्रस्ट में नहीं, 148 डी। मेंटल। मेंटल पे रहते हैं। मेंटल में ना। हाँ, मेंटल पे रहते देखिए, हैं। मेंटल आउटर है, फिर हाँ क्रस्ट और फिर कोर है। हाँ 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 हाँ, मेंटल, क्रस्ट और मेंटल, कोर। क्रस्ट, कोर। कोर। और हम मेंटल में हैं। ठीक है। द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की जो थिकेस्ट लेयर है वो कौन सी है? मेंटल है, क्रस्ट, इनर कोर, आउटर कोर? चेक करें 148। जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो मेरे ख्याल से सबसे मोटी है। 149 का ए। 49 का नहीं, 48 का देखें। डी मेंटल। मेंटल। ठीक है जी। थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कौन सी है जी? मेंटल। और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज 149 ए क्रस्ट। क्रस्ट। ओके। अर्थ क्रस्ट रेंजेस फ्रॉम डैश किलोमीटर इन डेप्थ? 5 to 5 to 7। 10, 5 to 70, 150 सी। 5 to 70। 150? ओके, 5 to 1 to 70। एक 70। मिनट चेक करूँ फिर से। नहीं, 1 151। मिनट में। ओके, ठीक है जी। द अर्थ्स इंटरनल हीट मेनली कम्स फ्रॉम लिक्विड हाइड्रोजन, केमिकल रिएक्शंस, रेडियोएक्टिव डिके, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। 151 का चेक करें। सी रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है। रेडियोएक्टिव डिके की वजह से इंटरनल हीट होती है अर्थ के अंदर। ओके। देयर आर डिफरेंट रीजन ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ। सॉरी, यहाँ पे रीजंस नहीं है, यहाँ पे सीजन्स होंगे। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एस है। The earth axis, सीजन्स, अर्थ the पे जो earth's सीजन्स है। axis is tilted. नहीं, ये क्या है? देयर आर डिफरेंट रीजंस ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ हाँ, रीजंस नहीं, रोटेशन। सीजन्स हैं। अर्थ के ऊपर डिफरेंट सीजन्स सीजन, होते हैं। सीजन है। किसकी वजह से होते हाँ। हैं? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ नहीं। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड। अर्थ का जो एक्सिस होता है वो टिल्ट होता है। और ठीक है जी। ऑन एवरेज एयर कंटेन डैश परसेंट ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर ए वेपर्स कितने परसेंट ए होते वन हैं? परसेंट 1%। 1% वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है। अर्थ ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर कहाँ तक होती है 12 अर्थ सरफेस किलोमीटर। से? ओके, 12 किलोमीटर। ठीक है। बी, साइंस ऑफ लाइटनिंग इज कॉल्ड एरोलॉजी। साइंस ऑफ लाइटनिंग, 155 का चेक करें। इलेक्ट्रोलॉजी। 155 डी फुल डी। ठीक है, फुलमिनोलॉजी है। ओके। फुलमिनोलॉजी। लाइटनिंग की जो साइंस है उसको कहा जाता है फुलमिनोलॉजी। ओके। ये आज हमने कितने करने हैं इसके? बस 150 तक करने चाहिए थे, 150, लेकिन आप 160 तक कर लेते हैं। ओके। शिप्स यूज डैश टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशन बीनीथ देम। तो जो होता है, शिप्स क्या यूज करते हैं कि जिसकी वजह से ओशन की जो गहराई के अंदर कोई चीजें हो तो इको, वो इको मेरे फाइंड ख्याल आउट करते हैं। से इको पिचेस, यूज करते इकोस, होंगे। फ्रीक्वेंसीज। 156 का बी, इकोस, इकोस। हाँ, इकोस। Molecules with identical molecular formula but with different हाँ, तो structural formula are मॉलिक्यूलर called। फार्मूला आइडेंटिकल हो तो आइसोमर्स होते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो तो आइसोटोप्स होते हैं। यहाँ पे molecular formula 157 identical है, तो यहाँ पे isomers। आइसोमर्स हैं। ठीक है। The anode is the electrode connected to the dash terminal। anode होता है पॉजिटिव टर्मिनल में ऑफ 158 द ए। बैटरी। चेक भी कर लें आप। 150 एनोड, एनोड पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। हाँ, यूनिट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटीज। ये शायद 159 सी सी।
hygrometer, Hygrometer. hygrometer. ठीक है. लेजर वॉज इन्वेंटेड बाय, वोल्टा ने बैटरी इन्वेंट की थी, स्टर्जन ने की है, हीरो या मैम? माइमेन 160 डी माइमेन ने. हाँ, माइमन ने की है. ओके. वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, विस्कोसिटी. इट्स लेंथ. 161 का ए, लेंथ. Atomic clock is used to measure dash intervals of time. Very short, short, very long, long. 162 ए. Atomic. एटॉमिक क्लॉक Okay, ऐसी very बात short. है, ठीक है. एटम ने चंद सेकंड्स के अंदर काम करना होता है, तो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मेजर करेगी ना. 163 ठीक है. का 1 ton is equal to dash kg. 1000 kg होएगा वैसे. 163 सी. ओ यस. 1000 kg ना, 1 टन. 1 टन में कितने? 1000 kg होते हैं. ठीक है. An instrument used to measure atmospheric pressure is barometer. प्रेशर के लिए 164. डी बैरोमीटर. अच्छा ये हाँ हमने बेटा, वो पहले बैरोमीटर है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वहां पे विंड था जो हम पढ़ रहे थे ना, विंड को मेजर विंड को करने के measure लिए करता क्या है. होता है, वो क्या नाम पढ़ा था हमने, स्पीड वो ऑफ हमने विंड पता मेजर नहीं, करने के लिए. एनोमीटर, एनोमीटर पढ़ा था पता नहीं क्या कौन सा मीटर था, बहरहाल ये. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हाँ बैरोमीटर है. ठीक है, वो विंड के लिए हम देख लेंगे दोबारा से. एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर गैस प्रेशर. रुको रुको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं. एयर को मेजर करने के लिए प्रेशर ऑफ विंड मेजर, pressure of wind is measured by wind का प्रेशर एनोमीटर. एनोमीटर एनोमीटर भी कह रही हूँ. एनीमोमीटर, एनीमोमीटर. एनीमोमीटर. हाँ एनीमोमीटर. एनीमोमीटर ये हम पढ़ा था. चले. और गैस प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है देख लें. 165. 160 में बी मैनोमीटर. मेनोमीटर. मेनोमीटर. ये तो बड़ी सारी डिफरेंट चीजें हो गई. ठीक. मेनोमीटर. बैरोमीटर किसके लिए, देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए. बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, और विंड गैस की मेजर के लिए हमने पढ़ा. हाँ एनोमोमीटर हमने विंड को विंड मेजर करने के विंड लिए पढ़ा विंड था की ना. स्पीड, विंड की स्पीड मेजर करने के लिए. और स्पीड गैस ऑफ विंड को प्रेशर मेजर करना. मैनोमीटर. और बैरोमीटर है जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ और गैस प्रेशर के लिए है मैनोमीटर. 166. Which electromagnetic wave has the longest wavelength? कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है? रेडियो वेव होती गैमा है. रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स? रेडियो वेव्स. चेक करें. 166. डी डी. ओके, रेडियो वेव्स की लॉन्गेस्ट होती हैं. ओके. Which electromagnetic wave has the shortest wavelength? 167. Microwaves. माइक्रोवेव्स की सबसे शॉर्टेस्ट होगी वैसे, लेकिन 167 देख लो. ए गेमा रेज. गैमा रेज. गेमा रेज. हाँ ठीक है, यहाँ पे गैमा रेज होती हैं. बिल्कुल. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम, जो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनकी सेम क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ इन वैक्यूम या स्पीड इन वैक्यूम? स्पीड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 168 डी. हाँ, स्पीड इन वैक्यूम इनकी जो है ना सेम होगी. ओके. द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड. साउंड का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है जी? फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन? इको. इको बनती है रिफ्लेक्शन. जब साउंड रिफ्लेक्ट होगी तो इको प्रोड्यूस होगी. इको होगी. ठीक है. 169. एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. एमीटर है. हाँ एमीटर इलेक्ट्रिक इसलिए करंट कि को हम मेजर करने के एम्पेयर लिए. होता है ना, तो एम्पेयर से एमीटर याद रहेगा. बैरोमीटर तो गैल्वेनोमीटर तो वो डीसी एसी को कन्वर्ट करने वाला. हाँ ओके. बस 170 हो गए तो आपके चले. हाँ बस आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग, अगर सारे लोग कहते हैं कि आगे कर लें तो कर लेते हैं. 180 तक, 180 तक कंप्लीट कर लेते हैं. एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी, बस आगे 2 लाइंस बच जाएंगी. 180 तक कर लेते हैं. ठीक है जी. The SI unit of thermodynamic temperature is Celsius, Fahrenheit, Kelvin,
थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है? 171 C केल्विन। Kelvin, okay. Shortest distance between crust to crust is? D वेवलेंथ 170. वेवलेंथ होती है। ठीक है. Speed of sound is fastest in स्पीड ऑफ साउंड solids. 173 A हाँ, solids में fastest होती है. Speed of sound is slowest in गैसेस liquids. गैसेस में होगी। ये gases. क्या है 173 कितना है? 74. सी 174. गैसेस में। ठीक है जी. रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, हम पढ़ के आ चुके हैं, बताएं. रेडियो एक्टिविटी मैडम क्यूरी ने किया था ये। नहीं, रेडियो चेक करें 175 का. 175 ए हेनरी ए पढ़ के आए ना, बैकवेल ने किया था, हेनरी बैकवेल ने. ठीक है, हेनरी बैकवेल। हाँ, ये हम स्टार्ट में पढ़ के आए थे. विच फ्रॉम द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट आयनाइजिंग पावर? इनमें आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी है? अल्फा की, बीटा की, गामा की? अल्फा की, चेक कर लें. अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स, ओके. विच फ्रॉम द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? यहाँ पे आयनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स की ज्यादा होती है और पेनिट्रेटिंग पावर देखें किसकी ज्यादा होती गेमा है? की गामा रेज, ओके. पेनिट्रेटिंग पावर गेमा की होती है। Okay. Which from the following has the greatest speed? Alpha, beta, gamma, none. तो गेमा ही होएगा ना, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी हाई है तो इसकी स्पीड भी हाई है। जल्दी हो 178 का क्या है? C? सी। Okay, gamma हो गया, ठीक है. At night, रात के टाइम जो land cool faster than the water in the sea, water in the sea cool faster than the land in the water in sea cools together, none of these. तो रात में मुझे लगता है कि जो land cools faster than the water in the sea. हाँ, पानी बाद में वो होता है, 170. लैंड जल्दी कूल होती है। हाँ, A होगा इसका. Okay, the chemical name of chalk is? हाँ, ये chalk का बताए ना। chemical sodium nitrate, zinc sulfate, sulfuric acid, calcium carbonate. यस, कैल्शियम 180 का कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, बस, कैल्शियम कार्बोनेट होता हाँ है बस chalk. यहाँ तक आज काफी है। इसके आगे जो है ना, हमारे तकरीबन 180 के आगे 300 तक रह गए हैं। तो 180, 90, 100, 120 MCQs रह गए हमारे। ये अभी 20 और कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं. नहीं, पता क्या, मेरे पास 2 लाइंस पूरी बची हैं, तो अब बस ये 2 लाइंस हम एक ही स्पेन में कर लेंगे। तो ये मतलब एक थोड़ा सा लेक्चर सा भी बन जाएगा ना। मतलब देखो ना, 120 MCQs अच्छे खासे होते हैं, वो एक वीडियो में आ जाएंगे, तो जब ठीक रिवाइज है. करना होगा फिर कर लेंगे इस तरह से। ठीक है. ठीक है, चले बस एंड करते हैं, नमाज का टाइम ठीक. भी है। सुभान रब्बिका। हाँ, ओके. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज।